सुनो सब, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवनगर में, जहां लोग सिर्फ दो चीजों के नाम से कांपते थे, ठाकुर विक्रम सिंह और भूख, उसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में राहुल अपनी बीमार माँ और बूढ़े चाचा के साथ रहता था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जो ना सिर्फ राहुल की जिंदगी बल्कि पूरे देवनगर की किस्मत बदलने वाला था। और अगले 24 घंटों में या तो वो सब कुछ खो देगा या वो बन जाएगा इस गांव की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। सुबह के 7 बजे, धुंधली रोशनी, राहुल अपने ठेले को सजा रहा है। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें हैं, पर हाथों में जादू है। यही ठेला उसकी पहचान है, राहुल की शान, देसी छोले भटूरे। बेटा, आज मैं भी चलूंगा तेरे साथ। ठाकुर ने कहा है आज हाईवे पर सबको अपना ठेला लगाना होगा, नहीं तो। चाचा, आप बैठो, ये ठेला मैं अकेले चला लूंगा। आपने 60 साल मेहनत की है, अब आराम करो। बेटा, सपने तो मैंने भी देखे थे, पर यहाँ सपनों की कीमत नहीं, ठाकुर की लाठी चलती है। कालू मौसी, गांव की सबसे बड़ी चुगलखोर, उसकी आदत है सबकी बात ठाकुर तक पहुंचाना। अरे राहुल, आज तो जल्दी निकल पड़ा। ठाकुर साहब ने कहा है तेरे ठेले पर आज उनकी नजर रहेगी, संभाल कर रहियो। मौसी, ठाकुर साहब से कह देना राहुल के ठेले पर नजर रखने से बेहतर है छोले चख लें, बाकी देखा जाएगा। कालू मौसी मुंह बनाकर चली जाती है। राहुल ठेला उठाकर हाईवे की ओर बढ़ता है। कालू मौसी ने वह बात ठाकुर तक पहुंचा दी और उसी दोपहर राहुल की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हाईवे पर राहुल का ठेला लगा है। कुछ ट्रक ड्राइवर छोले खा रहे हैं। राहुल चुपचाप बैठा है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दूर से एक महंगी कार आती है। पहले उतरता है हरिवंश राय, दिल्ली के बड़े रेस्टोरेंट के मालिक। दुनिया भर के स्वाद छके हैं, पर आज वो कुछ और ही छकने वाले थे। उसके पीछे उतरती है सोनम, जीन्स, स्पेक्स, हाथ में डायरी। शहर की आधुनिक लड़की, पर स्वाद की पक्की। सोनम, यहाँ सिर्फ धूल है, ये छोले भटूरे भी धूल जैसे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पापा रुको, ये खुशबू, ये मसालों का बैलेंस, ये देसी घी की महक। मैंने दुनिया के 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट ट्राई किए हैं, पर ऐसा जादू कभी नहीं सूंघा। वह ठेले के पास जाती है। भाई, एक प्लेट देना, और हाँ, ऊपर से प्याज और हरी मिर्च भी। मैडम, यहाँ प्याज हरी मिर्च नहीं, यहाँ सिर्फ हुनर बिकता है। आप चखो, फिर कहना। सोनम ने छोले का एक निवाला मुंह में रखा। उसकी आंखें बंद हो गईं। पूरा 10 सेकंड सन्नाटा। फिर उसने पापा की तरफ देखा। पापा, ये छोले नहीं है, ये किसी की दादी की यादें हैं। ये वो स्वाद है जो हमने 5 स्टार में खो दिया था। हरिवंश भी चखते हैं। वो चुप हो जाते हैं। एक लंबा सन्नाटा। बेटा बता, तू क्या चाहता है? शहर ले चलूं, रेस्टोरेंट खोल दूं, नाम रखूं राहुल की शान? साहब, पिछले 7 साल से मैं अपनी माँ की बीमारी और ठाकुर के कर्ज के बीच पिस रहा हूँ, पर आज आपसे एक ही चीज चाहता हूँ। क्या? बस इतना कि आप मेरा ठेला नहीं, मेरे हुनर पर दाव लगाइए। मैं देवनगर छोड़कर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा और इसी गांव का नाम रोशन करूंगा। हरिवंश राय ने उसी दिन फैसला कर लिया। उन्होंने राहुल को हाईवे पर ही एक नया ठेला, कांच के नए बर्तन और बेहतरीन मसालों का इंतजाम कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था, देवनगर में किसी की तरक्की ठाकुर विक्रम सिंह को रास नहीं आती। रात को ठाकुर के कमरे पर मोमबत्तियां जल रही हैं। ठाकुर विक्रम सिंह हुक्का पी रहा है। मंगलू, वही ढाबे वाला जिसका ढाबा अब सूना पड़ा है, और कालू मौसी, जिसकी जुबान से ज्यादा तेज उसकी चुगली चलती है। दोनों ठाकुर के कान भर रहे हैं। ठाकुर साहब, वो राहुल अब छोले भटूरे बेच रहा है। पूरा हाईवे उसके पास रुकता है। और आज एक बड़ा बाबू आया था, शहर वाला। उसने राहुल के ठेले पर नए बर्तन दिए हैं। ठाकुर जी, मेरा ढाबा खाली पड़ा है। वो छोकरा हमारी रोटी खा रहा है। आज उसका ठेला नष्ट कर दो। कल सुबह तक वो ठेला हाईवे पर नहीं होना चाहिए,
और अगर कोई शहर वाला बाबू बीच में आया तो उसे भी सबक सिखा दूंगा। देवनगर में सिर्फ मेरी चलती है। अगले दिन राहुल का ठेला लगा है। अचानक ठाकुर 6-7 आदमियों के साथ आता है। कुछ लोगों के हाथ में लाठियां हैं। राहुल, तेरी औकात क्या है? कर्ज का सबब याद है? माँ की दवा के पैसे मैंने दिए थे, आज उसका ब्याज सहित हिसाब चुका। नहीं तो ये ठेला अभी हाईवे के बीच में डाल के तोड़ दूंगा। ठाकुर जी, 1 हफ्ते में सब चुकता हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए। मैं अपने हुनर पर काम कर रहा हूँ। अभी निकाल लीजिए ठाकुर, कल तक ये शहर भाग जाएगा। शहर वाले बाबू ने इसे पैसे दे दिए हैं। ठाकुर ठेला उठाने लगता है, तभी पीछे से सोनम आती है, मोबाइल पर रिकॉर्ड करती हुई। रुक जाइए ठाकुर साहब, ये वीडियो आज रात तक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। हैशटैग होगा #ठाकुर का अत्याचार। देखते हैं दिल्ली पुलिस क्या करती है। ओ ये छोकरी, यहाँ कानून नहीं चलता, यहाँ मेरी लाठी चलती है। तू शहर जाकर रोना मत करना। ठाकुर ने लाठी उठाई, तभी हरिवंश राय एक कदम आगे बढ़ते हैं और अपने फोन से एक कॉल लगाते हैं। इंस्पेक्टर अजय सिंह, आपका पुराना दोस्त बोल रहा हूं। देवनगर हाईवे पर एक लड़के पर जुल्म हो रहा है। आप 15 मिनट में यहां आओ। और हां, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। ठाकुर का चेहरा पहले सफेद पड़ता है, फिर लाल, पर वो जाते जाते राहुल के कान में कहता है, बेटा, ये शहर वाले तो कल चले जाएंगे, पर तू यहीं रहेगा और फिर देख लेंगे। तेरी माँ, तेरा चाचा, तेरा ठेला सब यहीं है ना। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। उसे पता था ठाकुर हार नहीं मानेगा। रात 2 बजे राहुल की झोपड़ी, मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही है। सुमित्रा देवी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया है, पर उसकी आंखों में बस एक ही सपना है, राहुल को बड़ा आदमी बनते देखना। राहुल बेटा, मुझे छोले की खुशबू आ रही है। तूने पकाए क्या? माँ, आप चुप रहो, मैं अभी ले जाता हूँ अस्पताल। बस एक बार ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने हाथ के छोले खिलाऊंगा। बिहारी चाचा अपनी कमर की पोटली खोलते हैं, उसमें से पुराने मुड़े हुए नोट निकालते हैं। बेटा, ये 60 साल की जमा पूंजी है, आज तेरे काम आएगी। माँ को ले जा, जल्दी कर। ये तो आपके अंतिम संस्कार के पैसे हैं, आपने ये मुझे दिखाए कभी नहीं थे। बेटा, जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो मेरे अंतिम संस्कार में पूरा गांव आएगा। अब जा, माँ को बचा। राहुल माँ को लेकर अस्पताल पहुँचता है। डॉक्टर कहता है 3 दिन आईसीयू में रखना होगा। 50,000 रुपए चाहिए। राहुल के पास सिर्फ 8,000 रुपए हैं। वो अस्पताल के बाहर ठेले पर बैठकर सिर पकड़ लेता है। उसे लगता है सब खत्म हो गया। तभी एक कार आती है, सोनम उतरती है। वो राहुल के पास आती है बिना कुछ कहे। ये 5 लाख का चेक है, तुम्हारी माँ का इलाज, नया रेस्टोरेंट और एक नई शुरुआत। मैंने पापा से बिना पूछे लिया है। सोनम जी, ये क्या कर रही हो? मैं ये कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं तो सिर्फ छोले बेचने वाला हूँ। चुकाने की जरूरत नहीं है, बस एक वादा करो, जब तुम बड़े बन जाओ तो इस गांव के हर गरीब बच्चे को मुफ्त खाना खिलाना। और हाँ, तुम सिर्फ छोले बेचने वाले नहीं हो, तुम एक जादूगर हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। राहुल सिर्फ सिर हिलाता है, कुछ बोल नहीं पाता। सोनम उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कालू मौसी ने वह चेक देख लिया था। उसने ठाकुर को बता दिया कि सोनम ने राहुल को पैसे दिए हैं। और उसी रात ठाकुर ने राहुल के ठेले में आग लगाने की साजिश रच ली। पर उसे नहीं पता था कि इस बार राहुल अकेला नहीं था। रात 1 बजे हाईवे पर सन्नाटा है। राहुल का ठेला अकेला खड़ा है। दूर से मंगलू और 3 आदमी पेट्रोल की कैन लेकर आते हैं। मंगलू, वही ढाबे वाला जिसका ढाबा अब वीरान है। उसकी जलन राहुल को खत्म करना चाहती है। उसके हाथ में माचिस है। जला दो सब, पेट्रोल डालो। आज राहुल की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। कल सुबह वो लकड़ी ढूंढने को मजबूर हो जाएगा। मंगलू माचिस जलाता है, तभी पीछे से सर्च लाइट जलती है। पूरा हाईवे रोशन हो जाता है। पीछे से सोनम, हरिवंश राय और इंस्पेक्टर अजय सिंह 8 पुलिस कर्मियों के साथ आते हैं। सबके हाथ में राइफलें हैं। मंगलू, तुम और तुम्हारे तीनों साथी गिरफ्तार हो। आग लगाने की साजिश, डकैती और ठाकुर का जुर्म सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है।
ठाकुर विक्रम सिंह वहाँ आता है, हाथ में रिवॉल्वर, आंखों में खून। कोई नहीं ले जाएगा मुझे, यहाँ मैं कानून हूँ। ये देवनगर मेरा है, ये गांव मेरा है। राहुल आगे बढ़ता है, बिना डर के। उसके हाथ में छोले का एक बर्तन है। वो ठाकुर के बिल्कुल करीब चला जाता है। ठाकुर, आपने मेरी माँ को रुलाया, मेरे चाचा को भूखा रखा और मुझे रोज धमकाया, पर आज मैं आपको बताऊंगा असली ताकत लाठी में नहीं, हुनर में होती है। आप गोली चलाइए, पर ये गांव अब आपका नहीं रहा। राहुल ने ठेले का ढक्कन खोला। छोले की गर्म खुशबू पूरे हाईवे पर फैल गई। वो खुशबू इतनी तेज थी कि ठाकुर ने एक बार गहरी सांस ली। उसका हाथ कांपा, रिवॉल्वर छूट गई। ये क्या जादू है? मैंने तो कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। विक्रम सिंह, ये जादू नहीं, हुनर है। और हाँ, आपको दिल्ली जेल भेजा जा रहा है। वहां आपकी लाठी नहीं चलेगी, वहां सिर्फ कानून चलेगा। पुलिस ठाकुर, मंगलू और तीनों आदमियों को ले जाती है। सोनम राहुल के पास आती है। राहुल, आज तुमने साबित कर दिया हुनर कभी भूखा नहीं रहता। और हाँ, तुम्हारी माँ ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा कल वो घर आ जाएगी। सोनम, तुमने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, तुमने मुझे मेरा भरोसा लौटाया। दोनों हंसते हैं, पर वो हंसी नम है। तो कहानी तो खत्म हुई, पर सवाल अब भी है, क्या आप अपने हुनर पर भरोसा करेंगे या ठाकुरों के डर में अपना हुनर मार देंगे? ये जवाब आपको खुद देना है। ये कहानी समर्पित है उन सभी को जो आज भी ठेले पर बैठे हैं, पर कल पूरा बाजार बदल देंगे।